रोहन बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी और थोड़ी सी घबराहट से भरी हुई थीं। शहर की रोशनियां रंग बिरंगी लकीरों में धुंधली हो रही थीं। उसके गांव के तारों भरे आसमान से बिल्कुल अलग। उसने हमेशा इस पल का सपना देखा था, धूल भरे खेतों को छोड़कर शिक्षा और एक उज्जवल भविष्य की तलाश में शहर जाने का। फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचकर उसके दिल में उदासी छा गई। उनके चेहरे चिंता और उम्मीद से भरे हुए थे। रोहन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता अपनी छोटी सी जमीन पर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन अनियमित मानसून के कारण अक्सर फसल कम होती थी। शिक्षा ही उनकी एकमात्र आशा थी, गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता। उसके माता पिता ने अपनी सारी बचत और आकांक्षाएं अपने बड़े बेटे रोहन पर लगा दी थी। शहर में हर दिन रोहन के लिए एक नया सबक था। उसने भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलना, बस रूट समझना और तेज तर्रार जीवन के साथ तालमेल बिठाना सीखा। उसे एक साझा अपार्टमेंट में एक छोटा सा कमरा मिला, जिसकी दीवारें पतली और खाली थीं। उसके परिवार के घर की गर्मी से कोसों दूर। लेकिन चुनौतियों के बीच रोहन ने अपने सपनों को थामे रखा, अपने परिवार के बलिदानों से प्रेरित होकर। कॉलेज विभिन्न पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं का संगम था। रोहन, जो शुरू में शर्मीला और कम बोलने वाला था, स्नेहा की संगति में सुकून पाया। वह एक तेज, जिंदा दिल लड़की थी। उसकी हंसी उतनी ही संक्रामक थी जितनी सीखने की उसकी लगन। वे साझा सपनों और घर से दूर रहने की चुनौतियों पर एक दूसरे से जुड़े। रोहन ने खुद को उसकी गर्मजोशी और दयालुता की ओर आकर्षित पाया, जो अपरिचित शहर में रोशनी की किरण की तरह थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और रोहन ने खुद को स्नेहा के लिए भावनाएं रखते हुए पाया। वह उसकी भावना और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता था, उसकी उपस्थिति में सुकून पाता था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। स्नेहा ने धैर्यपूर्वक सुना। उसके चेहरे पर सहानुभूति और अफसोस का भाव था। उसने धीरे से समझाया कि वह उसे एक प्यारे दोस्त के रूप में देखती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोहन का दिल टूट गया। अस्वीकृति एक तमाचे की तरह चुभ रही थी। वह अपने आप में सिमट गया। स्नेहा जो खुशी उसकी जिंदगी में लाई थी, उसकी जगह निराशा के एक सुस्त दर्द ने ले ली। जब उसे लगा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो भाग्य ने उसे एक और झटका दिया। अमित, एक सहपाठी जिसे रोहन अपना दोस्त मानता था, उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आया। अमित को कर्ज चाहिए था, एक बड़ी रकम जो रोहन ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी दोस्ती पर भरोसा करते हुए उधार देने के लिए सहमति दे दी। स्नेहा के इनकार का बोझ रोहन के दिल पर भारी पड़ा। कॉलेज कैंपस का हर कोना उनकी साझा हंसी, उनके फुसफुसाते राज और एक ऐसे भविष्य के अनकहे वादे की याद दिलाता था जो कभी नहीं होगा। उसे कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। उसके विचार लगातार उसके पास वापस लौट रहे थे। शहर के चटकीले रंग फीके पड़ गए, उसके अंदर बस चुके खालीपन को दर्शाते हुए। रोहन को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से नहीं हुई कि उसे ठुकरा दिया गया, बल्कि इस एहसास से हुई कि उसकी भावनाओं ने उसे उनके रिश्ते की हकीकत से अंधा कर दिया था। उसने हवा में महल बना लिए थे, उनके साझा सपनों और आरामदायक साथ को कुछ और गहरा समझ लिया था। उसने महसूस किया कि दिल टूटने का दर्द सिर्फ एक संभावित भविष्य का नुकसान नहीं है, बल्कि मासूमियत का नुकसान भी है। एक ऐसे भ्रम का टूटना जिसे उसने इतनी सावधानी से बनाया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहन ने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने की कोशिश की। उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, किताबों और ज्ञान के परिचित आराम में सुकून ढूंढा। उसने स्नेहा से दूरी बना ली। उसे दूसरे दोस्तों के साथ देखने का दर्द सहन करना बहुत मुश्किल था। एक समय का जाना पहचाना कैंपस अब यादों की खान जैसा लग रहा था। हर मुलाकात उसे इस बात की याद दिलाती थी कि उसने क्या खोया है। अमित के विश्वासघात ने रोहन को जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा घाव दिया। वह हमेशा शहर के चालाक तरीकों से सावधान रहता था। बचपन से ही उसके कानों में धोखे और विश्वासघात की कहानियां गूंजती रहती थीं। फिर भी उसने खुद को भरोसा करने, एक दोस्त की अंतर्निहित अच्छाई पर विश्वास करने की अनुमति दी थी। उसने अमित को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए थे, बल्कि अपने दिल का एक टुकड़ा भी दिया था, जो उसकी अटूट वफादारी का प्रतीक था। जब अमित बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, टूटे हुए वादों और बढ़ते कर्ज का निशान छोड़कर रोहन की दुनिया बिखर गई। उसने अमित को जो पैसे दिए थे, वह उसके परिवार की सारी कमाई थी। उनकी उम्मीदें और सपने हर रुपये में बुने हुए थे। निराशा उसे निगलने की धमकी दे रही थी,
उसके परिवार की उम्मीदों का बोझ, उसके अपने बिखरे हुए सपने और एक दोस्त का विश्वासघात सहन करने के लिए बहुत भारी साबित हो रहा था। आने वाली परीक्षाएं, जो कभी उम्मीद की किरण थीं, अब उसके ऊपर एक खतरनाक तूफान की तरह मंडरा रही थीं। जब उसका दिमाग चिंता और विश्वासघात के तूफान से घिरा हुआ था, तो वह पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकता था। उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई दुनिया, जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उसके परिवार के अटूट समर्थन की नींव पर बनी थी, उसके चारों ओर बिखरती हुई प्रतीत हो रही थी।